मैंने जब उन बच्चों को देखा है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखी है, मेरे ख्याल में कोई माँ बाप भी वो मुस्कुराहट नहीं दे सकते जो मुदस्सर शाह साहब ने दी है। मैनचेस्टर सिटी यूके के मशहूर टीवी एंकर सदर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान बरतानिया सैयद मजहर बुखारी ने अल मुदस्सर स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स बाहरवाल खारियां का दौरा किया। दौरे के दौरान टीवी एंकर मैनचेस्टर सिटी मजहर बुखारी ने अल मुदस्सर स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स के बानी सैयद मुदस्सर शाह के हमरा बच्चों से मुलाकात की और अदारे में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। अल मुदस्सर ट्रस्टी मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरा ताल्लुक गुजरात से है और अल मुदस्सर ट्रस्ट भी गुजरात में है। मेरे ख्याल में बसीते गुजराती मैं दुनिया के किसी कोने पे भी जाके फ़ख्र महसूस कर सकता हूँ और फ़ख्रिया ये कह सकता हूँ कि जो कुछ मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वो पाकिस्तान के किसी ज़िला में, किसी इलाका में नहीं हो रहा। अल मुदस्सर कहने को तो एक एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ मैंने देखा वो अमेजिंग है। यहाँ पे हर तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं, चाहे उनकी फिज़िकली डिसेबिलिटी है, वो ब्लाइंड हैं, वो डेफ़ हैं, उन बच्चों की तालीम, उनकी सेहत और उसके साथ साथ उनके हुनर का बंदोबस्त किया गया। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी 105 कनाल के ऊपर मुहित ये एक प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये तकरीबन 72 कनाल की अराज़ी है जहाँ पे ये हॉस्पिटल बन रहा है और इस हॉस्पिटल में बच्चों की सेहत, जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनकी सेहत, जो बच्चे डेफ़ हैं उनकी सेहत और जो बच्चे फ़िज़िकली डिसेबल हैं उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा इस हॉस्पिटल में। और एज़ वेल एज़ यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम भी हो, ताकि बहुत सारे लोग जो इस इलाके की तालीम से महरूम है उनकी तालीम का भी बंदोबस्त हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुदस्सर वेलफेयर ट्रस्ट में मैंने अभी जो विज़िट किया वो सेकेंडरी क्लासेस और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, प्रोजेक्ट मुकम्मल है। हो सकता है अगले साल से यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो जाए इन्हीं स्पेशल बच्चों के लिए। और ये पूरी मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा कोई तालीमी इदारा नहीं होगा और इसका तमाम तर क्रेडिट, वैसे तो ज़ाहिर है ये टीम वर्क होता है और सबको क्रेडिट जाता है, लेकिन मेरे मोहतरम भाई सैयद मुदस्सर शाह साहब, जिनके साथ मैं भी इन्वॉल्व था तकरीबन 2008-9 से, लेकिन मेरा जो फ़रीज़ा था वो सिर्फ़ ये था कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनके साथ हम जाके अपना प्रोजेक्ट शेयर करते थे और वो जो भी मदद करना चाहते थे हम उनको एक मौका फराहम करते थे कि वो मदद करें। लेकिन मुदस्सर शाह साहब ने अनथक मेहनत की, जमा पूंजी अपने दोस्तों की, अपने अहले खाना की, वो सब कुछ लगा दिया और फिर पेरिस जैसे शहर को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आके शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में, ना दिन देखा ना रात देखी, मुदस्सर शाह साहब ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सामने ये जो खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जो हॉस्पिटल ज़ेरे तामीर हमें नज़र आ रहा है, ये सारा क्रेडिट जो है वो मैं मुदस्सर शाह साहब और उनकी फ़ैमिली को दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद, पहले मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के आप लोगों के सामने अपील करता रहा हूँ, मुदस्सर शाह साहब मेरे साथ होते थे। आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं आई विटनेस हूँ। आप यकीन करें कि ये जो अल्फाज हैं ये मेरे दिल से निकल रहे हैं। मैंने जब उन बच्चों को देखा है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखी है, मेरे ख्याल में कोई माँ बाप भी वो मुस्कुराहट नहीं दे सकते जो मुदस्सर शाह साहब ने दी है। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि शाह साहब की मदद करें और कोई ऐसा ख्वाब जो शाह साहब के ज़हन में है इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो अधूरा ना रहने पाए। हम सब अपने घरों में कोठियाँ बनाते हैं, महल बनाते हैं, लेकिन यकीन करें कि
कि आखिर को हमने वहाँ जाना है जहाँ हमें एक छोटा सा गरोंदा भी मिल गया तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इससे दुनिया में जो हमारी मेहनत, जो हमारा पैसा, जो हमारा सरमाया है, उससे बड़ा कोई सरमाया नहीं होगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप खुदा के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस प्रोजेक्ट को जितना भी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये साल हर साल का काम है। इन बच्चों ने पढ़ना है, इन्होंने जाना है, नए बच्चों ने आना है और ये साल हर साल इसी तरह से चलना है। तो आप जो यूके में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, अपने अपने अकाउंट में अगर एक डायरेक्ट डेबिट करवा दें अल मुदस्सर ट्रस्ट के नाम पे, तो यकीन करें ये बच्चे इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहेंगे और इनकी तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मेरे पास अल्फाज बहुत हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ मुदस्सर शाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी सारी टीम को। यहाँ मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें जो पढ़ा रही हैं, इतने प्यार से, लगन से पढ़ा रही हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह।